जिला डोडा से एक लड़की जापान होकर आ गई और आपको बता दूं बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि सोनिका नाम की लड़की जो बहुत ही दूर दराज इलाके की काशोड़ मनियाना एक इलाका है वहां से वहां की रहने वाली और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में पढ़ती है। और चमत्कार देखिए कि यहाँ पर ये छात्रा जो है बहुत ज्यादा साइंस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इसका इंटरेस्ट है और ऐसा कुछ मैं कहूँ कि संयोग बना कि इसे जापान जाने का मौका मिला। वहां पर एक साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम था और वहां पर ये छात्रा जो तो गई थी और वहां से आज कहीं ना कहीं जब वापस आई है तो हमें भी इनसे बातचीत करने का मौका मिला है। सोनिका जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोनिका देवी है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मैं गर्ल्स हॉस्टल डोडा में रहती हूँ। शुरुआती की सर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो ये बताइए आप हैं कहाँ से? सर मैं मानियाना से हूँ। मानियाना हाँ। कट ब्लॉक में पढ़ता है? हाँ। ठीक है। तो आप यहाँ कहाँ पढ़ते हैं? सर गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा। तो ये जो मौका है जापान जाने का, क्योंकि पहले तो मैं यही बोलूंगा कि हम जम्मू कश्मीर से यहाँ जिस बैकवर्ड या मतलब जिस दूर दराज इलाके से हम आते हैं वहां से नॉर्मली हमारे लिए, मैं अपनी बात करूं तो दिल्ली जाना या मुंबई जाना भी हमारे लिए सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं। तो ऐसे में क्या आपने सोचा था कि कभी जापान जाने का मौका मिलेगा? नहीं सर, सोचा तो नहीं था पर जी तो कैसे हो गया ये, फिर थोड़ा बताइए। सर मैं अपनी वार्डन मैम जगदीप मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इसके लिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं जापान जा पाई हूँ। उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है पहले से ही। उन्होंने हमें पूरा ख्याल जैसे अपनी माँ की तरह रखा है। हालांकि मैं रहती तो नहीं हूँ भभोर में, पर मैं यहाँ डोडा में ही रहती हूँ, गवर्नमेंट हॉस्टल डोडा में यहाँ। तो यहाँ पे हमारी वार्डन मैम है जगदीप मैम, उनकी वजह से ही मैं जापान जा पाई, क्योंकि उन्होंने ही इसके फील्ड में उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरा था जापान। मैं ये भी जानना चाहूँ कि जिस प्रोग्राम में आप गए थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या था ये प्रोग्राम? सर ये प्रोग्राम एक्चुअली जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जापान वाले करवा रहे थे। इंडिया के स्टूडेंट्स को अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में वो बताना चाह रहे थे। तो वो इंडिया में उन्होंने अपना इनविटेशन भेजा था कि कुछ बच्चे हमें आपके चाहिए जो बहुत मतलब तेज है साइंस में, जिनको रुचि है, उनको हम यहाँ लाके उनको मोटिवेट करना चाहेंगे ताकि वो फील्ड में अच्छा करें, वो साइंस में अच्छा करें, बहुत कुछ सीखें और बहुत आगे तरक्की करें। तो ये जापान के थ्रू हुआ था, फ्री हुआ था, जापानी का ही खर्चा था ये सब कुछ, और जापान साइंस के बारे में बताना चाह रहा था और इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ पे। क्या जिला डोडा से या फिर जम्मू कश्मीर से कितने बच्चे जापान गए हुए थे, इसके बारे में आपको पता है? सर जिला डोडा से कोई नहीं गया था, जम्मू एंड कश्मीर से मैं ही एक। जिला डोडा से और जम्मू कश्मीर से केवल आप ही? हाँ। और पूरे भारतवर्ष से कितने? भारत से टोटल थे 47, 9 केंद्रीय विद्यालय से थे और 21 पूरी गवर्नमेंट स्कूल। क्या कुछ सीखा आपने वहाँ? सर वहाँ पे हमने ये सीखा कि कैसे जापान हाई टेक्नोलॉजिकल कितना पावरफुल है। मीन कि वो बहुत छोटी कंट्री है जापान, लेकिन उसने बहुत छोटे से टाइम में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि जापान वाली सर अक्सर वो बहुत पीसफुल कंट्री है, वो बहुत पंक्चुअल रहते हैं, उनको वो बहुत पंक्चुअलिटी, उनमें टाइम डिसिप्लिन है। और मैंने जापान में जाके सीखा कि कैसे पंक्चुअलिटी सीखी, डिसिप्लिन सीखा जापान में जाके, और बहुत टेक्नोलॉजी सीखी। जैसे कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, वहाँ पे स्कूल्स में लिया, इंटरेक्शन करवाई जापान के बच्चों के साथ, बहुत कुछ सर सीखने को मिला। जापान के बच्चों में कोई दोस्त बने आप? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो बातचीत होती है? हाँ। कितने दिन आप जापान रहे? सर टोटली 1 वीक का टूर था, तो 1 वीक। एक हफ्ते। हाँ जी। कुछ घूमना भी हुआ या सिर्फ पढ़ाई के बारे में? नहीं सर, पढ़ाई के बारे में। अच्छा। घूमना नहीं हुआ, बस सिर्फ टेम्पल गए थे, वहाँ के फेमस टेम्पल में, और मिंट म्यूजियम में गए थे हम, बस वहाँ पे। बाकी ऐसे पढ़ाई के रिलेटेड स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में गए, इंटरेक्शन की बच्चों के साथ। और इंडिया खास बात ये है कि हमारी इंडिया के 1000 कुछ बच्चे जापान में स्टडी ले रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो उनके साथ भी हमने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिली कि कैसे वो कितने अच्छे स्टेज पे हैं अभी। और यही सर बहुत खुशी। मैं थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहूँ कि आपका अब लक्ष्य क्या है? आप जापान से होके आए, बड़ा ज्यादा इंसान मोटिवेट होता है, अलग सोसाइटी देखता है, और जापान कहीं ना कहीं हमारे दुनिया की बात करें, दुनिया के गिने चुने
देशों में आते हैं जो बहुत आगे हैं। क्या अब आप मतलब क्या लक्ष्य बनाया अब आपने? सर लक्ष्य तो मेरा साइंस में ही था, पहले से ही था, और अब भी साइंस में ही है सर। मेरा एम डॉक्टर है सर, डॉक्टर बनना है। हाँ जी, तो मैं पहले से ही साइंस में बहुत रुचि रखती हूँ, और जापान जाके मैं और मोटिवेट हो गई। वहाँ के डॉक्टर्स के साथ मिली, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के साथ, उनने हमें लैब में लेके गए, लैब के बारे में बताया। वहाँ पे माइक्रोस्कोप्स मतलब मैंने देखे ही नहीं थे, ऐसी चीजें मैंने देखी नहीं थी आज तक। वहाँ पे जाके मुझे कुछ मतलब बहुत जोश मिला, बहुत हिम्मत जैसी मिली, मोटिवेट हुई मैं बहुत ज्यादा जाके वहाँ पे। तो सर क्या संदेश देना चाहें, क्योंकि बाकी लोग भी आपको देखने, बहुत लोगों का सपना होता है दूसरे देश में जाना, और फिर मतलब स्पेशली पढ़ाई की बात करें तो बहुत मुश्किल होता है अफोर्ड करना बाहर के देशों को, तो क्या संदेश दें? सर संदेश यही देना चाहूंगी कि वो मेहनत करे, बहुत अच्छा करे पढ़ाई में आगे जाने के लिए। सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आज कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है सर। तो मैं यही कहना चाहूंगी उनसे कि बहुत ज्यादा मेहनत लगनी चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको। हाँ जी, तो मेहनत करें बहुत जिस स्कूल से आप आते हैं, जिन्होंने आपको जापान तक भेजने में वो सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी, उनको कैसे धन्यवाद करें? सर उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं था सर, मेरे लिए तो एक सपना ही था। जैसे जापान कहाँ जा पाती सर मैं, पर उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। खासकर मैं अपनी जगदीप मैम, वार्डन मैम जो हमारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की कि पेरेंट्स से भी बढ़ के उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की, हर कदम पे वो मेरे साथ रहे, बहुत सपोर्टिव रहे, तो बहुत हेल्प की सर। तो मैं बहुत बहुत जब आपने ये मतलब जब आपको एक कंफर्मेशन मिली, ये मैसेज आया कि आपका नाम जो है, शिवानी आपका नाम जो है ये सिलेक्ट हो गया है जापान जाने के लिए, वो खुशी कैसी थी? सर खुशी बहुत थी मेरे को। पहले मैं सोच रही थी कि मैम ने मेरे को बोला कि मैंने तेरा फॉर्म भरा है जापान जाने के लिए, पर मुझे लगा कि जापान, मुझे हंसी आ रही थी, जोक लग रहा था एक, बट बाद में मुझे पता लगा कि हाँ सच में मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो मुझे सर बहुत खुशी हुई, क्योंकि जापान 7 कंट्रीज मतलब बहुत दूर इंडिया से कितना, और खुशी बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा ही सीखूंगी वहां जाके। तो बहुत खुशी था सर, सारे खुशी। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके माता पिता का कैसा रिएक्शन? सर माता पिता पहले तो सोचने लगे कि कहाँ, हमने इसको डोरा से बाहर भी नहीं भेजा आज तक अकेला। तो खुश हुए वो भी कि हमारी बेटी कहीं आगे जाएगी, कुछ सीखेगी, खुश हुए बहुत ज्यादा। अब और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? सर उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा करें, मेहनत करें। आज कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसा कि हमारी इंडिया में बहुत कंपटीशन है। यही कि जैसे जापान ने तरक्की की है, वैसे हमारी इंडिया भी तरक्की करे, हमारी इंडिया के बच्चे भी वैसे ही बढ़े और कुछ अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, कि ताकि हमारी टेक्नोलॉजिकल, हमें मतलब दूसरे देशों से कोई हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। हमारी इंडिया इतनी हो जाए, इतनी डेवलप हो जाए कि हमें बाहर कंट्री में सीखने जाना ना पड़े, हम अपनी इंडिया में सब कुछ सीखे। और यही कहना चाहूंगी कि बहुत मेहनत करें ताकि हमारी इंडिया भी डेवलप हो अच्छे से। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको लगा तो यहाँ पर वही उसी इलाके से एक स्थानीय भी जो है हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका इस सब चीजों को लेकर क्या कहना है। जी भाई साहब, बहुत स्वागत है आपका जेके दर्शन पर। मैं सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम राजकुमार है और मैं जोधपुर ही का ये रहने वाला हूँ। और ये जो बच्ची है हमारी सोनिका जी, जब इनको मैंने पहली बार न्यूज में देखा था कि इनको जापान जाने का मौका मिला था, और बहुत खुशी होती है जब यहाँ के बच्चे, हमारे घर के बच्चे, ये मेरी फैमिली से हैं, बहुत नजदीक हमारा फासला है, ज्यादा दूर नहीं है। और मैंने जब ये वीडियो देखी थी कि जापान जाने का इनको मौका मिला, तो मैं ये समझा कि हमारे चुनावली में ऐसे बच्चे हैं, हमारे जोधपुर इलाके में भी ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना देश का नाम रोशन करने के लिए बाहर जा सकते हैं, और स्पेशली चिन्नाव वैली से, जोधपुर एक छोटे से गांव से। तो हमें भी ये बहुत गर्व महसूस हुआ कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने भी बहुत, हमारे स्पेशली डीसी साहब वो ऑनेस्ट भी हैं और बहुत बच्चों को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छा, और इनके जो टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छा। एक मैं ये भी जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल को लेकर ना हमारा नजरिया हमेशा थोड़ा प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में थोड़ा उसको हम लोअर उस तरह से देखते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, हमें प्राइवेट स्कूल में, तो गवर्नमेंट स्कूल में रहते हुए ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, मैं अगर बात करूं, कुछ कमियां हमारे, अब ये गलत होगा मेरा कहना, पर कुछ कमियां हमारे टीचरों की भी होती है कि गवर्नमेंट स्कूल को इस नजरिए से देखा जाता है। मान के चलो, अगर मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी पे, वो नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे जो टीचर हैं, जो हाई एजुकेशन क्लास होते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डालते हैं,
और एक गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे अगर उस सरकारी स्कूल से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो है कि हमारे बच्चों में हुनर तो है। अगर उन टीचरों को ये लगता है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाके बेहतर कर सकते हैं, तो ये बच्चे भी हैं जो सरकारी स्कूल से निकल के आए हैं। और सोचना चाहिए, सरकारी स्कूल में एजुकेटेड टीचर होते हैं। पहले होते थे 10वीं 12वीं को भी लगा लेते थे, पर आज के ज़माने में देखो प्राइवेट स्कूल का एक रहा है कि +2 वाले आपको पढ़ाएंगे। आप मुझे बताओ कि अगर एजुकेटेड टीचर हैं, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो दूसरों के बच्चों को क्या ही पढ़ाओगे। चलिए वो थोड़ा मैं चाहूँगा, क्योंकि इस समय जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग था, वो थोड़ा अलग एक चर्चा है। वो जो गवर्नमेंट स्कूल की कमियां है या जो उसकी अच्छाइयां हैं वो अलग है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। फिलहाल जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसा मौका मिलना गवर्नमेंट स्कूल में मिलना, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये बहुत मैं कहूँ कि एक अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी सोच है। बच्चों की मेहनत ये रंग लाती है कि जो बच्चे मेहनत करके हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं बाहर जाके, और जापान जाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और एक सपना ही होता है। कि आज मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से हमारी एक लड़की भी दिव्या ठाकुर थी, वो रशिया में पहले पढ़ के आई है, आज वो डॉक्टर हैं। बट यहाँ से जापान जाना एक ये बड़ा बड़ा इशू बनता है, बड़ी सोच होती है। पर इन बच्चों को अगर इन्होंने मेहनत की थी, बच्चों ने एडमिनिस्ट्रेशन में साथ दिया और बच्चे ने भी मेहनत करके हमारा चिनाब वैली का नाम रोशन किया, और ये सबसे बड़ी गर्व की बात है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के। धन्यवाद। Thank तो ये थे वहाँ के स्थानीय भी, और हमने बात की इस छात्रा से भी जो जापान से होकर आई है। साइंस एग्जीबिशन था, जापान की जो तकनीक है भारत के छात्रों को सिखाई जा रही थी, और अपने आप में बहुत बड़ी बात है जब यहाँ का कोई छात्र या छात्रा जो है जापान होकर आती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिलहाल आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे छात्रों से या ऐसे लोगों से आपको मिलाए जो भारत का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं। फिलहाल आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।